कि आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 17 का फोर्थ पार्ट। 17 का फोर्थ पार्ट, 17 के फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है? लिखा है x माइनस 10 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 7 माइनस x का इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इससे पहले मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूँ। वो रिजल्ट आपकी इस बुक में भी लिखा हुआ है, बस मेरे को आपको समझाना है। वो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास x का इंटीग्रल पार्ट माइनस x का इंटीग्रल पार्ट हो, तो इसके रिजल्ट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो ये रिजल्ट 0 हो सकता है, या तो ये रिजल्ट -1 हो सकता है। ये रिजल्ट 0 तब होगा जब x बिलोंग करेगा इंटीजर को, और ये रिजल्ट तब होगा जब x नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ये रिजल्ट आपको यूज करना होगा। तो ये रिजल्ट वैसे तो है ऑब्वियस, मैं आपको यूज करना सिखा देता हूँ। जैसे अगर आपने x की जगह इंटीजर लिया, इंटीजर तो आप सब लोग जानते हैं 1 2 3 4 5, जैसे आपने लिया मान लीजिए 2 ले लिया, इसमें x की जगह 2 पुट करिए जरा, तो ये 2 हो गया प्लस -2 हो गया। तो ये वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रल पार्ट का रिजल्ट तो इंटीजर ही होता है ना। हाँ सर। ये 2 होगा और इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -2 होगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये x इंटीजर हुआ, अगर ये x क्या हुआ? इंटीजर हुआ, तो डायरेक्टली आप इसका सम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। लेकिन x क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं हुआ, लेट्स से आप ही कोई नंबर सजेस्ट कर लो, जैसे आपने ले लिया 5.2, तो x की जगह 5.2 डाल दो या 3.5 डाल दो, चलो 3.5 डाल दो, तो ये हो गया 3.5 का इंटीग्रल पार्ट माइनस 3.5 का इंटीग्रल पार्ट। ये वैल्यू जरा निकालो कितनी आएगी? 3.5 कौन सा नंबर है? अभी भी कंफ्यूजन है नए बच्चों को, तो वो नंबर 9 पे ट्रेस करके देखें आराम से। ये नए बच्चों के लिए जो अभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो 3.5 कहाँ लगेगा? 3 और 4 के बीच में, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 3 होगा। माइनस 3.5 कहाँ होगा? -4 क्या होगा? -4। ये किसी को क्लियर है? तो 3 - 4 का वैल्यू कितना है? -4। लेकिन ये रिजल्ट कब आया? जब आपका x इंटीजर नहीं है। ठीक है, अब आप चाहो तो इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो, और हो सकता है भूल जाओ एग्जाम में, तो डायरेक्टली इस तरह से अपना कैलकुलेट करके समझ भी सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्टली ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर वाला रिजल्ट तो याद रखना बिल्कुल आसान है कि अगर x इंटीजर होगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, सम होकर के 0 हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान सा केस है। बस बच्चे जो भूल जाते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो एग्जाम में कोई भी एक 3.5 5.3 कुछ भी लेकर के तुरंत सोचोगे तो वो पता पड़ जाएगा कि इसका सम -1 होगा, लेकिन उसमें x इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप पहले यूज करिए आराम से। यूज किया? अगर आप भूल जाए तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 38 में सबसे टॉप पे लिखा भी हुआ, अगर आप भूल जाते हो। ओके, तो मैंने आपको बताया था, स्टार्ट करें आगे? यस सर। ये कैसे इसको ब्रेक करेंगे? तो लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 10, तो हम 10 को 10 लिख दे डायरेक्ट। यस सर। क्या इस तरह से आपको लिखने आता है? यस सर। लिखने में कोई दिक्कत हो? मेरे ख्याल से हो सकता है नए बच्चों को हो, क्योंकि उन्होंने पहले के लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं। तो मैंने ऐसे बताया था कि इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीग्रल मतलब कोई इंटीजर है तो उस इंटीजर को हम डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। प्लस 7 इंटीजर है, इसको बाहर निकाल दें, और ये जो -x होगा उसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 9। ये रिजल्ट मैंने पहले बताए हैं। यस, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ भाई। चलो, x प्लस n, अगर ये n इंटीजर होगा तो ये n क्या हो जाएगा? बाहर हो जाता है।
ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये मैंने रिजल्ट आपको बताया था कि मैंने वही यूज किया है, जरा ध्यान देखो। ये इंटीजर को मैंने डायरेक्टली बाहर कर दिया। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इस तरह से लिखा है x माइनस 10 या x प्लस 10, तो x तो अंदर रहेगा लेकिन जो इंटीजर पार्ट है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। इसको आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, कोई भी x डाल करके, कोई भी x एज्यूम करें तो उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये क्या है 7 है, बस यहाँ पर बच्चों से गलती होती है, वो यहाँ पर माइनस लगा करके इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लिखते हैं। अगर x के पास माइनस है तो वो माइनस के साथ ही इंटीग्रल पार्ट ब्रेक होता है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये रिजल्ट आपको यूज करने आना चाहिए। चलिए, तो ये कितना हुआ? कौन सा ये हुआ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और ये हुआ इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x। कितना हुआ? ये हो गया आपका -3 और -3 उधर आकर हो जाएगा 12 +3 यानी कि 12। तो तुम अगर बताओ, अगर x इंटीजर होगा तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, और अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसा पॉसिबल है केस? No. भाई मैंने अभी बताया ना कि इसका जो सम होगा या तो 0 हो सकता है या इसका सम जो है -1 हो सकता है। लेकिन तुम कहोगे सर ये तो ना ही 0 है ना ये -1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए क्या आ जाए 12 आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 भी लिख सकते हो या नो सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका था जो आपने कल पूछा था। ओके, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. The doubt. मॉड ये कुछ क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन Question, sir. 16 का थर्ड। उससे पहले फिफ्थ के क्वेश्चन अच्छा चलो 16 का थर्ड हम सबको बता देंगे, आराम करो, ब्रेक नहीं। हम पूरे सॉल्व नहीं करेंगे, जहां पे लगेगा बहुत थोड़ा सा बताना है उसी से काम चल जाएगा, तो उतना ही बता रहे हैं। इसको नोट कर लिया, रफ करें। Yes, sir. चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 का थर्ड पार्ट। तो ये बच्चा कह रहा सर 16 का थर्ड पार्ट इसकी इमेज क्या होगी? ये लिखा है मॉड के अंदर x² + x + 1 प्लस 2x - 3 = 4x। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन को करना चाहे तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर मॉड लगा हुआ है तो मॉड को आप देखिए उसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पर है, कहां वो साइन चेंज कर रहा है। तो तुम कहोगे सर कि 3/2 से बड़े x डालेंगे तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, अदरवाइज नेगेटिव से खुलेगा। और हमने कहा ये तो तुम कहोगे सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, क्योंकि आपने सिखाया था कि ax² + bx + c ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। कब? जब उसका a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव। ये किसको रट गया होगा? तो तुम कहोगे सर ये जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहाँ पे मॉड क्या कर रहा है? मॉड का कोई भी काम नहीं है जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर मॉड हटा दो। ये क्वेश्चन क्या बना? ये सिर्फ इतना सा पार्ट बचा। क्यों बेटा, तुमको समझ में आया? अब तुम कहोगे सर ये तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो सिर्फ इसी के साइन पे डिपेंड करेगा। तो सर हम क्या करेंगे, पहले हम केस ए बना लेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, उस पे 3/2 लिखेंगे। इसके अंदर को 0 करो तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। 3/2 से बड़े x डालेंगे, ये पॉजिटिव साइन से खुलेगा, छोटे डालेंगे तो नेगेटिव साइन से खुलेगा, और 3/2 पे 0 होगा। तो पहला केस हम क्या मानेंगे कि आपका x क्या है? 3/2 से बड़ा। पहला केस आपका एज्यूम कर लिया। अगर x 3/2 से बड़ा है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा और आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बन करके प्रिपेयर हो जाएगी। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x अगर 3/2 या 3/2 से बड़ा आता है तो वो आपका सॉल्यूशन होगा। नहीं आता है, इससे छोटा आता है, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा केस ए का। समझ में आया? सबको समझ में आया? फिर आप करोगे कि सर केस बी,
केस बी में लिखेंगे x लेस देन 3/2। अगर x 3/2 से छोटा होगा तो इसका आउट किससे खुलेगा? नेगेटिव साइन से। तो कहोगे सर इसको अगर हम नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे तो ये ओपन कर दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं 2x - 3 ये को नेगेटिव साइन से ओपन किया इज इक्वल टू 4x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर अगर x 3/2 से छोटा आता है तो वो वाला एक्सेप्ट कर लेंगे, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं आता है तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म? क्वेश्चन खत्म हो गया? समझ आ गया? कहो तो सॉल्व करके दें। क्वेश्चन पेज नंबर बताओ। इसी पेज पे फिफ्थ का फर्स्ट। फिफ्थ का फर्स्ट अभी बताते हैं बेटा। उसका आंसर मैच नहीं है। कोई बात नहीं। कितना नोट कर लिया? तो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कल आपको जो टेक्निक बताई थी उसी से यूज करेंगे। पहले हम आपको लिख के बताएं, ये नोट करें, हटाएं। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि आपके पास एक इक्वेशन है, चलो मैं पूरा ही कर देता हूं। x - 2 x + 3 = 1, ठीक है? तो मैंने कल आपको क्या टेक्निक बताई थी? अगर मैं टेक्निक को दोबारा एक बार रिकॉल करूं, क्योंकि एक बच्चे ने कहा था सर एक बार दोबारा बताइएगा, तो मैंने आपको कल लिखवाया था, उसको मैं स्टेप वाइज कवर कर देता हूं कि अगर इस तरह की इक्वेशंस होती हैं तो आपका पहला स्टेप ये होता है कि आप y = mod of x - 2 प्लस mod of x + 3 का ग्राफ बना लीजिए, ठीक है? दूसरा स्टेप क्या होता है? फिर y = 1 का ग्राफ बना लीजिए। तीसरा स्टेप क्या होता है? देखिए नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या देखेंगे? नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अगर आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपर्ली बना रहे होंगे सही ढंग से स्केल यूज करते हुए, तो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी दिख जाएंगे और सॉल्यूशन भी नीचे ड्रॉप करने पे दिख जाएगा। मतलब वहीं से ड्रॉप करोगे नीचे एक्स एक्सिस पे तो सॉल्यूशन भी दिखने लगेगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। तो ये टेक्निक यूज करके आप क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, ठीक है? एक तो तरीका ये होगा, ये कल वाला मेथड मैंने बताया था कि एक ही एक्सिस पे दोनों का ग्राफ बना लो। लेकिन अगर आपको ग्राफ बनाने नहीं आता तो वो मैं आपको दोबारा सिखा देता हूँ। चलिए कहाँ से बनाएंगे, रफ करके चलो। ग्राफ बनाने का बताया था हमने। देखिए हमारा की बहुत एक्यूरेट कोशिश करने बन जाए। चलो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। चलो हम कोशिश करते हैं एक्यूरेट आपको करके दें, क्योंकि कल तो एक्यूरेट ग्राफ नहीं बन पा रहे थे, इसमें बन जाएगा। चलो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ है? कहोगे सर इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है तो इसका -3 है। चलो ठीक है, तो मैं सिर्फ उसी के ग्राफ की बात करता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ मैंने fx = आप किसका ग्राफ बना रहे हैं? mod of x - 2 प्लस ऑफ mod of x + 3। देखो मैंने कल आपको बताया था कि आप इसकी डेफिनेशन से भी बना सकते हो, मतलब इसको ओपन करके। लेकिन अगर आप जल्दी बनाना चाहो तो उसका भी तरीका है, बस ध्यान से सुनो। आपने क्रिटिकल पॉइंट देख लिया ना, इसका 2 है, तो आप f2 निकालो। निकालो क्या है f2? 5 आया। इसका मतलब एक पॉइंट आपने निकाल लिया, वो क्या है? x की जगह 2 डाला है, 5 आ गया। नहीं समझ में आया? चलिए -3 पुट करो, इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 है ना, पुट करो -3 -2 और -3 + 3। ये कितना आया? -5 का मॉड which is equal to 5, यानी -3 डालने पर 5 आएगा, ठीक है? चलो 2, 5 बनाओ, x में 2 y में 5, ये हो गया 2, 5। दूसरा पॉइंट बनाओ -3, 5 -3, 5 ये है। देखो x में -3, देखो -3, 5 ये पॉइंट है। ओके, अब इनको आपस में ज्वाइन करो। ये ग्राफ है,
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आ पाई गया। हाँ, इसका तो सॉल्यूशन आएगा ही, क्योंकि इसका ग्राफ तो हमने बना दिया, यस सर और ये ग्राफ अब किसका ग्राफ बनाओगे? y = 1 का, तो y = 1 तो नीचे बनेगा, यस यस वो कभी आपस में कोई आएगा ही नहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो फाई हो गया, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ भाई, ऊपर से जो ग्राफ बना वो नीचे वाली लाइन को कभी करेगा ही नहीं लाइन में कट, तो कहाँ बनेगा? तो इसीलिए इसमें सर आंसर -3 से 2 सॉल्यूशन पे लिखा माइनस सर इसमें आंसर रेंज में आया -3 से 2, जबकि इक्वेशन